ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं पापों को नष्ट करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले काशीपति विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। भगवान सदाशिव ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देते हैं। हे नारद, भगवान सदाशिव का यह वचन है कि निर्गुण सगुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अस्तु दोनों को एक ही रूप समझना चाहिए। जब ब्रह्म ने सगुण रूप धारण किया तो उन्होंने अपने शरीर द्वारा शक्ति को भी प्रकट किया। इस प्रकार वह एक रूप दो रूपों में विभाजित हो गया। उन्होंने अपनी प्रकृति रूपा शक्ति द्वारा लीला करने के हेतु 5 कोस के विस्तार वाले एक क्षेत्र का निर्माण किया। उसे आनंदवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्त, रुद्र क्षेत्र और महाशमशान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वह स्थान शिवजी तथा उनकी शक्ति का अत्यंत प्रिय है। शिव तथा शक्ति ने उस स्थान में बहुत समय तक विहार किया। तदुपरांत उनकी यह इच्छा हुई कि हम किसी बलवान पुरुष को उत्पन्न करें, अस्तु उन्होंने अपनी बाईं भुजा द्वारा एक अत्यंत सुंदर मनुष्य को, जो 4 भुजाएं धारण किए हुए था, उत्पन्न किया। उसने जन्म लेते ही शिवजी को प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरा क्या नाम है और आप मुझे किस कार्य को करने की आज्ञा देते हैं? हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम तीनों लोकों के स्वामी होने के कारण संसार में विष्णु नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब तुम कठिन तपस्या करो जिससे तुम्हारे तेज की और अधिक वृद्धि हो। इतना कहकर शिवजी ने विष्णु जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तब शिवजी की आज्ञा मानकर विष्णु जी ने तपस्या करने के हेतु सर्वप्रथम एक पुष्करिणी को अपने हाथों से खोदकर फिर उसे अपने पसीने के जल से भरने के उपरांत 50 सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मग्न हो गए। जब उस तपस्या का कोई फल नहीं मिला तब वह अत्यंत चिंतित हुए। उसी समय उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी कि हे विष्णु, तुम फिर तपस्या करो, तब तुम्हें वर प्राप्त होगा। आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी ने पुनः तप करना आरंभ किया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने शक्ति सहित प्रकट होकर विष्णु को अपना दर्शन दिया। उस समय शिवजी के कान से एक मणिकर्णिका निकलकर उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थल संसार में मणिकर्णिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदुपरांत जब शिवजी ने विष्णु जी से वर मांगने के लिए कहा तो विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपनी अप्रमेय भक्ति का वर दीजिए तथा ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह स्थान सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो। शिवजी ने विष्णु की यह प्रार्थना स्वीकार करने के उपरांत कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि को उत्पन्न करने के हेतु पुनः तपस्या करो। हे नारद, विष्णु जी द्वारा बहुत समय तक दोबारा तपस्या करने पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि वे कुछ और लीला करना चाहते थे। उधर तपस्या करते करते विष्णु जी के शरीर से इतना पसीना निकला कि संपूर्ण पृथ्वी जल से भर गई। उस जल को देखकर विष्णु जी अत्यंत चिंतित हुए, परंतु शिवजी की माया के कारण वास्तविक भेद को नहीं जान सके। जिस समय काशी उस जल में डूबने लगी तब शिवजी ने उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर ऊपर उठा लिया। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि विष्णु जी की नाभि से, जो कि तालाब के समान गहरी और चौड़ी थी, एक कमल उत्पन्न हुआ। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। तदुपरांत शिवजी ने अपनी दाहिनी भुजा से मुझे उत्पन्न करके उस कमल के ऊपर बिठा दिया, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण मुझे यह ज्ञान न हो सका कि मैं किस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ। उस कमल पर बैठे हुए जब मैंने अपने जन्म के विषय में सोचा, तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि जहाँ से यह कमल उत्पन्न हुआ होगा वह स्थान ही मेरी उत्पत्ति का मूल होगा। अस्तु मैं उस कमल की जड़ का पता लगाने के लिए कमल नाल के मार्ग द्वारा नीचे की ओर चल दिया, परंतु 100 वर्षों तक निरंतर चलने पर भी उस कमल की जड़ का मूल नहीं मिला। हे नारद, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो, तब तुम्हें वास्तविक भेद का ज्ञान प्राप्त होगा।
उस आकाशवाणी को सुनकर मैं तप करने में लीन हो गया। तदुपरांत शिवजी ने अपनी लीला द्वारा विष्णु जी को चेत करके मेरे पास भेजा। जब उन्होंने मेरे समीप आकर वर मांगने के लिए कहा, तब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उस समय विष्णु जी ने यह उत्तर दिया कि हम तुम्हारे पिता हैं और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह सुनकर मैं उनसे विवाद करने लगा। उसी समय शिवजी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुए। वह ज्वाला पृथ्वी से लेकर आकाश तक फैली हुई दिखाई दी। हम दोनों उस ज्वाला के प्रारंभिक तथा अंतिम छोर को जानने के लिए बहुत समय तक भटकते रहे, परंतु जब सफलता ना मिली तो उसी कमल पुष्प पर आकर खड़े हो गए। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया और कहा, हे ब्रह्मा जी और हे विष्णु, अब ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य करें तथा विष्णु जी उसका पालन करें। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, शिवजी के अदृश्य हो जाने पर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने वैकुंठ लोक का निर्माण किया और उसी में निवास करने लगे। तदुपरांत मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस सृष्टि में जो 50 कोटि योजन विस्तार के 14 लोक तथा पृथ्वी के ऊपर नीचे 14 भुवन दिखाई देते हैं, वे सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। भगवान सदाशिव स्वयं निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं तथा मैं, विष्णु और हर उनके सगुण रूप में प्रकट होकर सांसारिक कार्यों को किया करते हैं। हे नारद, शिवजी के स्वरूप 2 प्रकार से कहे गए हैं। पहला क्षर, दूसरा अक्षर। भगवान सदाशिव निर्गुण तथा सगुण रूप से सब जगह विद्यमान हैं। उनकी महिमा को कोई भी नहीं जान पाता। सभी प्राणियों को यह उचित है कि जब तक निर्गुण रूप का पूरा हाल ना जान ले, तब तक सगुण रूप के जानने में लगा रहे। जो भक्त निर्गुण रूप को जान लेता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जब निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब जीव के सभी कार्य छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण लोक ब्रह्म रूप दिखाई देने लगते हैं। यह ज्ञान अत्यंत कठिन तथा दुर्लभ है। इसे कोई कोई सत्पुरुष ही जान पाते हैं। अनेक जन्मों के अभ्यास द्वारा योगियों को यह ज्ञान बहुत अल्प मात्रा में होता है। एक दिन जब शिवजी ने संसार के कल्याण के निमित्त यह विचार किया कि ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया, परंतु ब्रह्मांड के जीव अपने कर्मों में बंधे रहकर हमारे स्वरूप को किस प्रकार जान सकेंगे, तब उन्होंने यह लीला की कि जिस काशी को उन्होंने अपने त्रिशूल पर उठा रखा था, उसे पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने लिंग अविमुक्त अर्थात विश्वनाथ को काशी में स्थापित करके यह कहा, काशी हमारा क्षेत्र है, अस्तु यह कभी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होगा। इसकी उत्पत्ति हमारे अंश से हुई है, इसलिए यह हमें अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस काशी के दर्शन करेंगे वह आवागमन से छूट जाएंगे और जो यहाँ की यात्रा करेंगे उस समय इस काशी को अपने त्रिशूल पर उठाकर बचा लिया करेंगे। तदुपरांत जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि को उत्पन्न करेंगे, तब हम इसे फिर उसी स्थान पर स्थित कर दिया करेंगे। अब तुम इस काशी में निवास करके यहाँ की रक्षा करो। हे नारद, भगवान सदाशिव ने विश्वनाथ लिंग से यह कहकर उन्हें काशी सहित मृत्युलोक में लाकर स्थापित कर दिया। तभी से काशी पापों को नष्ट करने वाली प्रसिद्ध है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग समस्त प्राणियों को भवसागर से पार उतारा करता है। उस स्थान पर मुक्ति दासी के समान निवास किया करती है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं है, उन्हें भी काशी मुक्ति प्रदान करती है। भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार काशी संपूर्ण दुखों को नष्ट करने में कुल्हाड़ी के समान है। उस काशी को पाकर विश्वनाथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए और संपूर्ण संसार सनात हो गया। हे नारद, जब विश्वनाथ जी काशी सहित लिंग रूप में प्रकट हुए, तब मैं तथा विष्णु जी अपने गणों सहित शिव नाम का उच्चारण करते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे। सब देवता, दिक्पाल, सनकादिक तथा रिद्धियों सिद्धियों सहित इंद्र भी वहां जा पहुँचे। तब हम सब लोगों ने बड़ा उत्सव करके सुख प्राप्त किया और उस विश्वनाथ लिंग की पूजा की।
तदुपरांत जब सब लोगों ने मिलकर स्तुति की, उस समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमें अपना दर्शन दिया। शिवजी का वह स्वरूप अत्यंत सुंदर तथा चतुर्भुजी था। उनके संपूर्ण गौर शरीर पर श्वेत भस्म लगी हुई थी और प्रत्येक अंग सुडौल थे। हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। तदुपरांत हमने उन्हें प्रणाम करते हुए यह स्तुति की, हे प्रभु, आप इस काशीपुरी में सदैव स्थित रहें और यह क्षेत्र अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हो। आपका यह विश्वनाथ नामक लिंग सबसे श्रेष्ठ तथा पूर्ण अंश संयुक्त है। अस्तु, यह यहाँ पर सदैव स्थित रहे। हम लोगों की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवं अस्तु कहा। भक्ति तथा नंदी ने भी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। वह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर, विश्वनाथ तथा अविमुक्त नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसका दर्शन, पूजन एवं स्मरण करने से संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तीनों लोकों में काशीपुरी के समान ना तो कोई दूसरी पुरी है और ना विश्वनाथ लिंग के समान अन्य कोई लिंग है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विश्वनाथ तथा काशी का चरित्र भक्तों को मुक्ति देने वाला है। उस पवित्र काशीपुरी में मणिकर्णिका तीर्थ ऐसा है जो सब प्राणियों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। जब नश्वर संसार में अनश्वर काशी का आगमन हुआ, उस समय सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे नारद, तदुपरांत सब मनुष्य काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के हेतु स्त्री पुरुषों को साथ ले बड़ी धूमधाम से चले। वह समाज जब काशीपुरी में इकट्ठा हुआ तो ऐसा आनंद दिखाई देने लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे लोग गाते बजाते हुए विश्वनाथ मंदिर के समीप पहुँचे और उनका दर्शन तथा पूजन करके जय जयकार करने लगे। जब एक स्त्री ने लोगों के मुख से विश्वनाथ लिंग की महिमा सुनी तो उसने अपने कृपण पति से यह कहा, हे पति, आप भी भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए मुझे ले चले, क्योंकि संपूर्ण संसार उनके गुणों का वर्णन कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री की बात सुनकर यह कृपण मनुष्य बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने यह सोचा था कि यदि मैं इसे काशी लेकर गया तो कुछ द्रव्य खर्च करना पड़ेगा। अस्तु वह अपनी पत्नी से बोला, अरे बावली, तू यह क्या विचित्र बात कहने बैठ गई है। तो यह अच्छी तरह जानती है कि मैंने बड़े परिश्रम पूर्वक धन एकत्रित किया है। मैं इस कमाई को व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं कर सकता। इसे परिश्रम पूर्वक संचय करके रखना चाहिए। हे नारद, अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर उस शिव भक्तिनी स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपका कथन सत्य है। धन का संग्रह करना सर्वथा उचित है, परंतु उसे शिवजी के निमित्त व्यय करना भी आवश्यक है। शिवजी की भक्ति से और भी अधिक धन की प्राप्ति होती है। शिवजी के गुणों का श्रवण करने वाले कान ही श्रेष्ठ हैं, और जो नाक शिवजी के चरणों की सुगंधि ग्रहण करती है वही प्रशंसा के योग्य है। जो पांव शिव क्षेत्र की यात्रा करें उन्हें उत्तम समझना चाहिए। मनुष्य को उचित है कि उसे जो वस्तु प्रिय हो उसे शिवजी के हित में अर्पित कर दे। भगवान विश्वनाथ का पूजन बड़े बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। अस्तु, मैं यह कहती हूँ कि इस समय सब लोग शिवजी के दर्शन करने जा रहे हैं, सो आप भी चलने की तैयारी करें। विद्वानों का कहना है कि संसार में धर्म से बढ़कर अन्य कोई कर्म नहीं है तथा धन कर्म के अधीन रहता है। हे नारद, पत्नी के मुख से यह बात सुनकर कृपन ने उत्तर दिया, हे प्रिय, भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। तब हमें क्या आवश्यकता है कि अब अपने धन को व्यर्थ ही व्यय कर दें। भला तुम सोचो कि जिन हाथों द्वारा धन को पैदा किया जाता है उन्हीं हाथों द्वारा उसको व्यय कर देना किस प्रकार मंगलदायक हो सकता है। यह सुनकर जब उस स्त्री ने फिर हठ किया तब वह कृपन अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगा, अरे मूर्खा, स्त्री को उचित है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार पति के ऊपर अपनी आज्ञा चलाना शोभनीय नहीं है। यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, अब मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ, फिर तू यहाँ रहकर जो मन आवे करती रहना।
इस प्रकार वह कृपन अपने घर से चला गया और उसकी स्त्री शिवजी के प्रेम में मग्न हो घर में बैठी विलाप करती रही। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वह कृपन वन में जाकर बहुत विलाप करने लगा। उसी समय एक शिव भक्त उसके पास जा पहुंचा। जब उसने कृपन के रोने का कारण पूछा और कृपन ने उससे सब हाल कह सुनाया, तब उसने समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे कृपन, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा दी थी, परंतु शिवजी की माया में मोहित होने के कारण तुम्हें उस पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जिस धन को अत्यंत परिश्रम पूर्वक एकत्रित किया है, वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। अस्तु, तुम्हें भी उचित है कि तुम इस मनुष्य के शरीर को पाकर भगवान विश्वनाथ का दर्शन अवश्य करो। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर माया मोह में भूला रहता है, उसे पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार शिव भक्त ने उसे सदुपदेश दिया। तब वह कृपन भी अपनी भूल को स्वीकार कर शिवजी के प्रेम में मग्न हो गया और इस प्रकार कहने लगा, हे बंधु, मैं अब तक वास्तव में अज्ञानावस्था में था। आपके वचन सुनकर मुझे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर शिवजी के भक्त ने कहा, हे बंधु, संसार में उत्तम, मध्यम तथा अधम इन 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उत्तम उन्हें समझना चाहिए जो इस संसार को नाशवान समझकर अहंकार को त्याग देते हैं तथा भगवान सदाशिव में ध्यान में सदैव मग्न बने रहते हैं। ऐसे लोग आवागमन से छूट जाते हैं तथा सांसारिक बंधनों को निस्सार समझकर उनसे वैराग्य ले लेते हैं। हे बंधु, मध्यम पुरुष वो हैं जो कभी हाथी पर चढ़ते हैं और कभी मस्तक पर बोझ लादकर भ्रमण करते हैं। वे कभी धनवान हो जाते हैं, कभी निर्धन, परंतु इस श्रेणी के लोगों भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते। वे संसार में लिप्त रहते हुए भी उससे मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने में संलग्न रहते हैं। हे बंधु, अधम लोग वो हैं जो अन्य जीवों पर दया ना करके दूसरों का अहित करने और पाप कर्म करने में दिन रात लगे रहते हैं। वे दूसरों को प्रसन्न देखकर स्वयं ईर्ष्या से जला करते हैं और दूसरों की बुराई करना तो उन्हें संतोष देने वाला होता है। ऐसे लोग धर्म कर्म से विमुख रहते हैं तथा कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। तब यदि कोई शुभ कर्म बन जाता है तो सत्संग द्वारा श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। हे बंधु, विश्वामित्र, रावण, कुंभकर्ण आदि के वृतांत से यह बात भली प्रकार जानी जाती है कि श्रेष्ठ संगति तथा बुरी संगति का प्रभाव कैसा फलदायक होता है। अस्तु, तुम अपने मन को अधर्म से हटाकर शिवजी के चरणों में लगाओ और भगवान शिवनाथ जी के दर्शन के हेतु काशीपुरी को प्रस्थान करो। शिव भक्त के मुख से इस उपदेश को सुनकर जब कृपण के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वह उससे विदा होकर अपने घर को लौट आया और अपनी स्त्री को इस प्रकार कहने लगा, हे प्रिय, वे स्त्रियां परम धन्य हैं जिन्होंने शिवजी की पूजा का व्रत लिया है, जो सदैव अपने धर्म पर स्थित रहते हैं। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर स्त्री ने जब यह पूछा कि आपने ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है, तो उस कृपन ने शिव भक्त के मिलने का सब वृत्तांत कह सुनाया। तदुपरांत दोनों पति पत्नी अपनी संतान सहित भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के हेतु काशी जी गए। वहां उन्होंने सुगंधित पुष्प और अखंडित बिल्व पत्रों द्वारा भगवान विश्वनाथ का पूजन किया और शिवजी के नाम पर बहुत सा दान भी दिया। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव पूजन करने के पश्चात वह अपने घर को लौट आए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विश्वेश्वर नाथ जी एवं काशी जी से बढ़कर अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। काशी में मुक्ति दासी के समान रहकर शिव भक्तों की सेवा किया करती है। उस काशी के 5 कोस के विस्तार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मरने से मुक्ति प्राप्त न हो। शिव जी काशी को एक पल के लिए भी नहीं त्यागते। वह करोड़ों ब्रह्म हत्या एवं सहस्त्रों पापों को नष्ट करने वाले हैं। विष्णु जी भी वहाँ अपनी मृत्यु चाहते हैं।
हे नारद, मेरी बाहों के बीच में भगवान सदाशिव ने कृपा करके अवतार लिया था और कैलाश में जाकर रहने लगे थे। फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति की पुत्री के साथ अपना विवाह किया। वे ही सती दूसरे जन्म में हिमाचल की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और शिवजी के साथ बिहाई गईं। शिव गिरिजा ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। फिर शिवजी अपने गणों सहित काशी जी पधारे। उस समय विष्णु आदि सब देवता भी उनके साथ काशी जी पहुँचे। कैलाशपति शिवजी ने काशीपति विश्वनाथ की पूजा की। इसी प्रकार विष्णु आदि सब देवताओं ने भी उनका पूजन किया। तदुपरांत विश्वनाथ जी ने साक्षात प्रकट होकर कैलाशपति शिवजी से भेंट करने के उपरांत यह कहा, हे कैलाशेश्वर, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर कैलाशपति शिवजी बोले, हे विश्वेश्वर, आप यहीं काशी में रहकर अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान किया करें, यही मेरी कामना है। तब विश्वनाथ जी ने कहा, आप भी गिरिजा एवं गणों सहित कृपा करके यहीं स्थित रहें। जिस प्रकार काशी आपको अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार मैं भी इसे बहुत स्नेह करता हूँ। हे नारद, इतना कहकर विश्वनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए तथा पुरांश से वहीं स्थित हुए। मैं, विष्णु जी और अन्य सब देवता, ऋषि मुनि आदि भी वहाँ रहकर दोनों मूर्तियों का पूजन एवं ध्यान किया करते हैं। विश्वनाथ जी के समान दूसरा लिंग पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। जो अन्य लिंग हैं, उन्हें विश्वनाथ जी लिंग की संतान एवं परिवार के समान समझना चाहिए। विश्वनाथ जी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। हरेश्वर उनके मंत्री हैं। ब्रह्मेश्वर वेद पाठ करने वाले हैं। वीरेश्वर भंडारी हैं। भैरव कोतवाल हैं। तारकेश्वर धनाध्यक्ष हैं। दंडपानी चौबदार हैं। दुंडीराज अधिकारी हैं। उसी काशी में भगवती अन्नपूर्णा देवी भी विराजमान हैं, जो काशी निवासियों का भरण पोषण करती हैं। हे नारद, अब तुम काशी के प्रसिद्ध लिंगों का वर्णन सुनो। विष्णु केशवमुख, लोलार्क, मिहिर, कृतवासुकेश्वर, वृद्धकालेश्वर, कालेश्वर, कलेश्वर, पर्वतेश्वर, केदारेश्वर, पशुपति, कामेश्वर, शंभु, त्रिलोचन, चंडेश्वर, गुरुड़ेश्वर, गोकर्णेश्वर, नंदिकेश्वर, प्रतीकेश्वर, भारभूतपति, मणिकर्णेश्वर, रत्नेश्वर, नर्मदेश्वर, लांगलेश्वर, वरुणेश्वर, शनिश्चर, सोमेश्वर, जीवेश्वर, रविश्वर, संगमेश्वर, हरीश्वर, हरिकेश्वर, शैल पर्वतेश्वर, कुंडकेश्वर, यज्ञेश्वर, सुरेश्वर, शक्रेश्वर, ओक्षेश्वर, रमेश्वर, तिलभांडेश्वर, गुप्तेश्वर, मध्यमेश्वर, भूमीश्वर, बुद्धेश्वर, शुक्रेश्वर, वटकेश्वर, धनवेश्वर, ऋषीश्वर, ध्रुवेश्वर, हादवेश्वर, त्रिसंधेश्वर, कर्पदेश्वर, नीलेश्वर, सरेश्वर, ललितेश्वर, त्रिपुरेश्वर, हरेश्वर, वानेश्वर, श्रीश्वर तथा रामेश्वर, ये 59 लिंग अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हे नारद, जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ का नाम लेकर विदेश यात्रा करता है, उसे अत्यंत आनंद मिलता है। भगवान विश्वनाथ की सेवा द्वारा ही हरिकेश दंडपनी के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त शिवगणों के अधिपति हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र गुणनिधि भी भगवान विश्वनाथ की सेवा द्वारा कुबेर पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य काशीवास त्याग दे, उसकी गणना पशुओं में करनी उचित है। काशी का चांडाल भी अन्य राजाओं से श्रेष्ठ है। जिस गति को ऋषि मुनि आदि बड़ी तपस्या द्वारा प्राप्त करते हैं, वही गति काशी में निवास करने पर भगवान सदाशिव की कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। अगस्त्य मुनि उन विश्वनाथ जी के पूर्ण उपासक हैं तथा विश्वामित्र ने भी उनकी सेवा द्वारा ब्रह्मऋषि पद को प्राप्त किया है। उन्हीं की पूजा करके वशिष्ठ मुनि तीनों लोकों में पूजित हुए। हे पुत्र, भगवान विश्वनाथ का यह आख्यान भी अत्यंत पवित्र है। जो व्यक्ति से पढ़ता अथवा सुनता है, उसे दोनों लोकों की आनंदी प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार मैंने विष्णु जी से उसका वृत्तांत सुना है, उसी प्रकार तुम्हें भी सुनाता हूँ। मन लगाकर सुनो।
गौतम ऋषि शिवजी के परम भक्त थे। वे अपने मस्तक पर भस्म लगाते, सब अंगों में रुद्राक्ष धारण करते और हर समय शिवजी के नाम का जाप किया करते थे। वे राजा जनक के पुरोहित थे। उनकी अहल्या नामक पत्नी परम पतिव्रता थी। जब उनके पुत्र उत्पन्न हुए तब वे अपने शिष्यों तथा परिवार सहित ब्रह्मशैल की दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक स्थान पर तपस्या करने में संलग्न हुए। देव के प्रकोप से 100 वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसे। इससे संसार में सभी प्राणी व्याकुल हो गए। कोई भी वृक्ष हरा ना रहा। गर्मी बढ़ जाने के कारण अधिकांश जीव जलकर भस्म हो गए। ऋषि मुनि भी योग धारण करके अपनी स्त्रियों सहित किसी प्रकार समय व्यतीत करने लगे। हे नारद, उस समय संसार को व्याकुल देखकर गौतम ऋषि ने वर्षा होने के हेतु वरुण देवता का तप करना आरंभ किया। हे पुत्र, परोपकार से बढ़कर संसार में अन्य कोई धर्म नहीं है। सज्जन पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों की भलाई के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं। अस्तु, जब गौतम ऋषि ने अहल्या सहित उग्र तप किया तब वरुण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय गौतम ने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने के हेतु संसार में वर्षा कीजिए। यह सुनकर वरुण ने उत्तर दिया, हे मुनि, इसे तो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, वर्षा अकाल, यश निंदा, पाप पुण्य, जय पराजय, उत्पत्ति प्रलय, नरक स्वर्ग आदि बातें भगवान सदाशिव के अधीन हैं। वे पर ब्रह्म और सबके स्वामी हैं। वर्षा होने या ना होना उन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए हम तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकते। परंतु हे गौतम, एक बात यह भी आ पड़ी है कि यदि हम तुम्हें वर नहीं देते तो यह कार्य धर्म के विरुद्ध होता है। अतः अब तुम कृपा करके कोई ऐसा वर मांगो जिसे हम प्रसन्नतापूर्वक दे सकें। हे नारद, वरुण देवता की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, अच्छा, आप मुझे एक अक्षय जल का कुंड दे दीजिए। इससे मेरी बात भी रह जाएगी और आपका आगमन भी सार्थक रहेगा। यह सुनकर वरुण देवता ने अत्यंत प्रसन्न होकर गौतम की प्रशंसा की और एक अक्षय कमल देते हुए कहा, हे ऋषि, तुम पृथ्वी में एक गड्ढा बनाओ और उस गड्ढे में इस अक्षय कमल को डाल दो। हमारी कृपा से वह गड्ढा जल से सदैव भरा रहेगा। तब वरुण की आज्ञा अनुसार गौतम ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। उसे जल से परिपूर्ण कर देने के उपरांत वरुण ने यह कहा, हे ऋषि, यह गड्ढा जिसका विस्तार 1 हाथ है, परम पवित्र तीर्थ होकर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा और सदैव जल से परिपूर्ण बना रहेगा। जो लोग इस तीर्थ की सेवा करेंगे उन्हें संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वरुण देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम ऋषि भी उस कुंड का जल पीकर अपनी पत्नी सहित अत्यंत आनंदित हुए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गौतम ऋषि ने उस कुंड के समीप अपने शिष्यों द्वारा खेती कराई। यह समाचार संपूर्ण संसार में फैल गया। तब सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी पत्नियों एवं शिष्यों सहित चारों ओर से आकर उसी स्थान के समीप कुटी बना रहने लगे। इस प्रकार उस कुंड के आसपास एक बहुत बड़ा और श्रेष्ठ नगर बस गया। भूख प्यास के व्याकुल मनुष्यों ने वहां आकर प्रसन्नता प्राप्त की। वरुण देवता के वरदान के कारण उस गौतम कुंड का यह प्रभाव था कि उसमें से चाहे जितना जल भरा जाए परंतु वह कभी कम नहीं होता था। हे नारद, एक दिन शिवजी की माया के वशीभूत होकर गौतम ऋषि ने अत्यंत अहंकार में भरकर अपने शिष्यों की उस कुंड में शीघ्रतापूर्वक जल लाने के लिए भेजा। जिस समय गौतम के शिष्य उस कुंड के तट पर पहुंचे उस समय मुनियों की अन्य स्त्रियां भी अपने मस्तक पर घड़े रखे हुए वहां आ पहुंची। उन्होंने गौतम के शिष्यों से यह कहा कि पहले हम पानी भर लें, तब तुम बाद में पानी भर लेना। यह सुनकर गौतम के शिष्य बिना पानी भरे ही अहल्या के पास लौट आए और उनसे यह कहने लगे कि मुनियों की स्त्रियों ने हमें पानी नहीं भरने दिया। तब अहल्या उन शिष्यों को साथ ले कुंड पर जा पहुंची और खड़े होकर अपने सामने शिष्यों से जल भरवाकर घर को लौट आई। यह दशा देखकर मुनियों की पत्नियां अत्यंत क्रुद्ध हो बिना पानी लिए ही अपने घर लौट गईं और अपने पतियों को रो रो कर झूठी सच्ची बातें मिलाकर सब हाल सुनाने लगीं।
इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, स्त्रियों का तो स्वभाव ही झूठ बोलने का होता है। स्त्री को विष से भी अधिक भयानक समझना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शिवजी हलाहल विष पीकर भी सदैव जागते रहते हैं, परंतु विष्णु स्त्री के मुंह में पड़कर सो जाया करते हैं। राजा दशरथ को ही देखो, उन्होंने स्त्री के अधीन होकर रामचंद्र जैसे अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। कहावत है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो समुद्र में नहीं समा सकती, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे अग्नि जला नहीं सकती, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे मृत्यु मार नहीं सकती, और ऐसा कौन सा कर्म है जिसे स्त्री नहीं कर सकती। हे नारद, तब उन स्त्रियों की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने अत्यंत क्रुद्ध हो गौतम को कष्ट पहुंचाने का निश्चय किया। फिर वे इसी उद्देश्य से गणपति का पूजन करने लगे। कुछ समय बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर गणपति ने दर्शन दिया और यह कहा, हे मुनियों, तुम्हारी अभिलाषा शुभ नहीं है। तुम्हें अपने हाथों अपना ही विनाश करना उचित नहीं है। यह सुनकर उन मुनियों ने एकमत होकर कहा, हे गणेश जी, हम सबने गौतम को दुख पहुंचाने का निश्चय कर लिया है। हमारी यही प्रार्थना है कि आप गौतम को कष्ट अवश्य पहुंचावे। तब गणेश जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे मुनियों, जिसने गौतम ऋषि पर ऐसी कृपा की है वही उनकी रक्षा भी करेगा। शिवजी की प्रसन्नता के कारण गौतम को कोई अनिष्ट ना होगा, परंतु शिवजी की इच्छा के विरुद्ध होने के कारण तुम सब लोग अत्यंत दुख उठाओगे। हे नारद, इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे एक अत्यंत दुर्बल गौ का स्वरूप धारण कर गौतम के खेत को चरने लगे। संयोगवश उसी समय गौतम भी अपने खेत के समीप जा पहुंचे। जब उन्होंने गौ को खेत चरते हुए देखा तो उसे एक तिनके द्वारा बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उस तिनके का स्पर्श पाते ही वह गौ इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ी जैसे किसी ने उसके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया हो। गौतम ने यह समाचार अपने शिष्यों को सुनाया। उस समय सब ऋषि मुनि गौतम जी के पास आ पहुंचे और उन्हें धिक्कार देते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम ही, तुम्हारी स्त्री को और तुम्हारे 3 प्रकार के तप, हवन, धर्म, विद्या, चातुर्य, जागरण, कला आदि सबको धिक्कार है। तुमने गौ की हत्या की है। यदि तुम यहाँ रहोगे तो कोई देवता और पितृ अपना भाग लेने नहीं आएंगे। इसी प्रकार उन मुनियों की पत्नियों ने भी अहल्या से बहुत दूर वचन कहे। तदुपरांत उन सबों ने मिलकर यह निश्चय किया कि आज से कोई गौतम का मुख न देखे। फिर उन्होंने गौतम, अहल्या और गौतम के शिष्यों को कंकड़ पत्थर मारना आरंभ कर दिया और उन्हें अपने स्थान से निकाल दिया। हे नारद, उस समय गौतम ने बहुत प्रकार से विनती करते हुए उन ऋषि मुनियों से कहा, हे महानुभावों, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर गौतम और अहल्या अपने शिष्यों सहित वहाँ से हटकर एक कोस की दूसरी पर जाकर रहने लगे। उस समय गौतम ने यह विचार किया कि जब तक गौ हत्या का पाप नहीं छूट जाएगा तब तक ना तो हम किसी को छुएंगे और न देवता, पितृ आदि का कुछ भी कर्म करेंगे। यदि कोई मनुष्य धोखे से इधर आ निकलता तो वह अपने मुख को कपड़े में ढांक कर उन्हें कंकड़ पत्थर मारता। उस समय वे अत्यंत व्याकुल होकर रुद्न करने लगते थे। इस प्रकार जब 15 दिन व्यतीत हो गए तब गौतम उन्हीं ऋषि मुनियों की शरण में गए और दूर खड़े होकर प्रणाम स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, अब आप मुझ पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। हे नारद, गौतम के इन करुण वचनों को सुनकर उन ऋषियों के हृदय में दया का संचार हुआ। तब वे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम, तुम्हारे शिष्यों ने हमारी स्त्रियों का अत्यंत अनादर किया था। फिर तुम्हारी पत्नी अहल्या ने भी बहुत उपद्रव मचाया था। उसी कर्म का फल तुम्हें इस प्रकार भोगना पड़ा है। हम तुम्हें यह बताते हैं कि शिवजी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। तुम सर्वप्रथम 3 दिन तक पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अपने पाप को उच्च स्वर से कहते फिरो। तदुपरांत 1 मास तक व्रत करके 100 बार ब्राह्मणों की परिक्रमा करो, तब इस पाप से मुक्त हो सकोगे। दूसरा उपाय यह है कि तुम इसी स्थान पर गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। हे नारद, यह सुनकर गौतम ने उन ऋषियों की 100 बार परिक्रमा की। तदुपरांत वे 1 करोड़ पार्थिव पूजन करके शिवजी के ध्यान में संलग्न हो गए। अस्तु, गौतम के उस तप को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और गिरिजा अपने पुत्रों और गणों सहित प्रकट होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे गौतम,
तुम हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। यह सुनकर गौतम ने प्रणाम स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पाप को दूर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिव जी एवमस्तु कहते हुए इस प्रकार बोले, हे गौतम, तुम्हारे साथ मुनियों ने बड़ा छल किया है तथा निरपराध होते हुए भी तुम्हें इस प्रकार दुख पहुंचाया है। अब उन्हें ऐसी हत्या लगेगी कि फिर वे कभी आनंद प्राप्त ना कर सकेंगे। यह सब ब्राह्मण मिथ्या शास्त्र को धारण करने वाले होंगे, क्योंकि जो प्राणी हमारे भक्तों को दुख पहुंचाता अथवा निंदा करता है उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर गौतम ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन मुनियों ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं कही। सच पूछा जाए तो इन्हीं की युक्ति पर चलने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे नारद, गौतम के इन विनम्र वचनों को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, अब तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह और मांग लो। यह सुनकर गौतम ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे गंगा जी प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर शिवजी ने अपने मस्तक से गंगा जी को उतार कर गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी को देखकर गौतम ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने स्त्री स्वरूपा गंगा जी को प्रणाम करते हुए यह कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे शुद्धता प्रदान कीजिए। तभी शिवजी ने भी गंगा जी से इस प्रकार कहा, हे गंगे, तुम गौतम को अपना सेवक समझकर इसके पापों को दूर कर दो। हे नारद, शिवजी की आज्ञा सुनकर गंगा जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तो मैं पालन करूंगी, परंतु मैं गौतम को कुल सहित पवित्र करने के उपरांत फिर अपने स्थान को लौट जाऊंगी। शिवजी बोले, हे गंगा, हमारी यही अभिलाषा है कि जब तक वैवस्वत मनवंत्र का प्रारंभ न हो उस समय तक तुम यहीं स्थित रहो। इस प्रकार शिवजी ने गंगा जी से बहुत कुछ कहा तथा गौतम ने भी उनकी बहुत स्तुति की। उस समय गंगा जी ने यह उत्तर दिया, हे कैलाशपति, यदि मेरी महिमा यहाँ बहुत हो और आप गिरिजा और अपने गणों सहित मेरे तट पर निवास करना स्वीकार करें तो मैं वैवस्वत मनवंत्र के प्रारंभ तक यहीं बनी रहूंगी। परंतु जिन ब्राह्मणों ने गौतम को दुख पहुंचाया है उन्हें मैं पवित्र नहीं करूंगी। गंगा जी इस बात को सुनकर शिवजी ने मान लिया। उसी समय मैं, विष्णु जी और अन्य सब देवता शिवजी को वहां विराजमान कर उस स्थान पर जा पहुँचे। संपूर्ण तीर्थ तथा क्षेत्र भी अपने अपने स्वरूप धारण कर वहां आ गए। तब हम सब ने शिवजी गंगा जी की बहुत प्रकार से सेवा एवं प्रशंसा की। हे नारद, उस समय हम सबकी स्तुति सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि आप अर्धांगी रूप से गंगा जी सहित यहीं विराजमान रहें। उस समय गंगा जी ने हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, यदि तुम हमें सर्वोपरि समझो तो हम शिवजी सहित यहीं निवास करेंगे। इस बात को सभी लोगों ने स्वीकार किया और बोले, हे गंगे, जिस समय सिंह राशि के बृहस्पति होंगे वह समय आपकी महिमा के लिए तीनों में प्रसिद्ध होगा। 12 वर्षों के बाद वह समय आने पर हम सब लोग यहाँ आकर स्नान करेंगे और शिवजी के दर्शन करके अपने पापों को नष्ट करेंगे। उस दिन से जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब सब देवता और ऋषि मुनि सहित मैं, विष्णु जी वहाँ जाकर गंगा में स्नान करके शिवजी का पूजन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी क्षेत्रों में गौतमी गंगा अत्यंत पवित्र है। इसी प्रकार त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, गंगा जी जल रूप होकर वहाँ कहाँ से प्रकट हुई और शिवजी का लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, उनकी कैसी महिमा हुई और ब्राह्मणों का अहंकार किस प्रकार दूर हुआ, यह सब वृत्तांत आप मुझे सुनाने की और कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, हम सबकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी जल रूप हो ब्रह्मशैल के भीतर अदुम्बर शाखा से निकलती हुई नदी रूप में बड़े वेग से बहने लगी तथा गौतमी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। जहाँ से गंगा निकली उस स्थान का नाम गंगा द्वार हुआ। वहीं शिवजी भी लिंग स्वरूप हो त्र्यंबक के नाम से स्थित हुए।
तदुपरांत गौतम ने अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों सहित गौतमी नदी में स्नान करके त्र्यंबक शिवलिंग का पूजन किया और शिव गंगा की बहुत स्तुति की। परंतु जिस समय गौतम के शत्रु ऋषि मुनि उस स्थान पर आए तो गंगा और शिव दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। उस समय गौतम जी ने अत्यंत विनय करते हुए गंगा जी से प्रार्थना की कि आप इन लोगों के पापों को क्षमा कर दें। परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, मूर्ख, कामी, छली, धूर्त, अशुद्ध, नास्तिक व्यक्ति भले ही पवित्र हो जाए, परंतु जो व्यक्ति शिव भक्तों का शत्रु होता है उसके पाप कभी दूर नहीं होते। यह सुनकर गौतम ने फिर बारंबार स्तुति की और कहा, हे माता पिता, आप इन लोगों के पाप को भी अवश्य दूर कीजिए। हे नारद, जब गौतम ने इस प्रकार पुनः प्रार्थना की उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे गौतम, तुम हमारे परम भक्त हो, अस्तु हम तुम्हारे अधीन हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे भी हम स्वीकार करेंगे। अब इन ब्राह्मणों को अपने पापों की शांति का उपाय करना चाहिए। जब से ये 100 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करेंगे तभी अपने पाप से मुक्ति पा सकेंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर सभी ऋषि मुनि तथा गौतम प्रसन्न हुए। तब उन मुनियों ने अहंकार और दोषों से रहित होकर गौतम जी की बड़ी स्तुति की और ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके अपने पाप का प्रायश्चित किया। उस समय शिव जी तथा गंगा भी अपने स्थान पर पुनः प्रकट हो गए। तदुपरांत सब ऋषि मुनियों ने गंगा जी में स्नान करके शिव जी का पूजन किया और गौतम के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। उस समय गौतम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सबको अपने हृदय से लगा लिया और बहुत प्रकार से समझाते हुए उनकी लज्जा दूर की। उस समय विष्णु जी, मैंने तथा अन्य देवताओं ने भी उस स्थान पर पहुंचकर गंगा जी में स्नान किया और शिव जी का पूजन किया। हे नारद, उस स्थान पर कुशाव्रत, गंगाद्वार तथा कोट तीर्थ नामक तीर्थ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। रामचंद्र भी जब पंचवटी में पहुंचे थे तो वहां गंगा जी को देखकर उसी स्थान पर कुछ दिनों तक रहे थे। उन्हें देखने तथा स्मरण करने मात्र से ही प्रत्येक प्राणी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति गंगा में स्नान करता है वह मानो सब धर्मों को कर चुकता है तथा जो त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का पूजन करता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिव जी का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता, सुनता एवं दूसरों को सुनाता है उसे भी सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। उनका दर्शन, स्पर्श एवं पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वे संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मेरे पुत्र पुलसत्य द्वारा विश्वा नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्वा की पहली पत्नी के गर्भ से शिवजी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ और तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरिभक्त का जन्म हुआ। इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान एवं स्वतंत्र था। उसका बल तथा यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर शिवजी उस पर प्रसन्न न हुए। हे नारद, तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां वह पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी शिवजी ने उसे दर्शन देने की कृपा नहीं की। हे नारद, यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने मन को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे इस अपार बल और शरीर को धिक्कार है। यूं बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिवजी प्रसन्न न हुए तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक एक मस्तक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। हे नारद, शिवजी ने रावण के सभी मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया और प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा।
उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ और यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठाकर ले जाओ और इसका सदैव पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो वह वहीं पर स्थित हो जाएगा और तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला, हे प्रभु, आप दो रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवड़ में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। यह सुनकर शिवजी ने अपने दो लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कांवड़ में दोनों ओर रखकर ले चला। जब वह कुछ दूर आगे निकल गया तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा, यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कांवर को उठाए रहे तो मैं लघु शंका का निवारण कर लूं। उसी समय वहां उसे एक गौ चराने वाला दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की थी कि तुम कुछ देर के लिए इस कांवर को अपने कंधे पर उठाए रहो, जिससे मैं लघु शंका कर लूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया, हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कांवर को लिए रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर यदि तुमने कांवर को ना ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहिर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कांवर देखकर स्वयं लघु शंका करने बैठ गया। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय शिवजी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कांवर भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए ना रह सका और उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़तापूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघु शंका करके उठा और उनके समीप आकर कांवर को उठाने का प्रयत्न करने लगा तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे से उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर घर को लौट आया। उसी समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लोग कांवर के लिए अगले भाग में था वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कांवर के पिछले भाग में था वह वैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो चिता भूमि में स्थित है वह वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। हे नारद, जब रावण उन लिंगों को छोड़कर चला गया तब विष्णु जी, मैं और अन्य सब देवताओं ने उन स्थानों पर पहुंचकर शिवलिंगों की पूजा की। तदुपरांत हमने वैद्यनाथ जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हम सब के ऊपर प्रसन्न हो और हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने की कृपा करें। हमारी उस प्रार्थना को स्वीकार कर शिवजी उस लिंग द्वारा उसी समय प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय हमने उनकी अत्यंत प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, आप हम लोगों को अपनी भक्ति प्रदान करें और कृपा पूर्वक सदैव यहीं स्थित रहें। आप मनुष्यों को वैद्य के समान आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, आपका नाम वैद्यनाथ है। हे नारद, अब तुम उस चरवाहे का वृतांत सुनो जिसने रावण के कहने पर कांवर उठा रखी थी। जब उसने इस अद्भुत चरित्र को देखा तो वह आश्चर्य में भर गया। उस चरवाहे का नाम बैजू था। अस्तु, हम सब लोगों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखकर उसने भी उस लिंग की पूजा की और अपने कपोलों से गलगल शब्द का उच्चारण किया। उसने प्रतिदिन का यह नियम बना लिया था कि जब तक वह उस लिंग की पूजा नहीं करता तब तक भोजन नहीं किया करता था। हे नारद, एक दिन बैजू के घर में कोई बड़ा उत्सव था। उसमें उसके सभी भाई बंधु उपस्थित थे। उस दिन उन लोगों की सेवा में लगे रहने के कारण बैजू को वैद्यनाथ लिंग का पूजन करने का अवकाश नहीं मिला। अस्तु, जिस समय घर आए हुए लोग भोजन करने के लिए बैठे तब उन्होंने बैजू को अपने साथ बिठा लिया। ज्यों ही बैजू ने ग्रास उठाकर अपने कंठ में डालना चाहा, त्यों ही उसे ध्यान आया कि अरे, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने स्वामी की पूजा किए बिना ही भोजन करने के लिए बैठ गया हूँ। इस ध्यान के आते ही वह तुरंत उठ बैठा। हे नारद, वेद का कथन है कि साधुओं का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वे अपने नियम को कभी नहीं छोड़ते हैं।
अस्तु, बैजू ने वैद्यनाथ जी के पास पहुंचकर उनका पूजन किया और ध्यान धरते हुए पृथ्वी पर गिरकर दंडवत की। उसकी ऐसी दृढ़ भक्ति को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उनके वामांग में भगवती गिरजा भी सुशोभित थी। बैजू ने उनके दर्शन करके अन्य स्तुति की और प्रेम की अधिकता में भरकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। बैजू की ऐसी भक्ति को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय बैजू ने यह कहा, हे प्रभु, मैं यही चाहती हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे तथा मैं आपके भक्तों की सदैव सेवा किया करूँ और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। यह सुनकर शिवजी एवमस्तु कहकर उसी लिंग में प्रवेश कर गए। तब से वह वैद्यनाथ शिवलिंग संसार में वैद्यनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम रावण का वृतांत सुनो। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा, तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगा। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कंटक राज्य करो। जब तुम्हारे हृदय में गर्व उत्पन्न होगा, तभी तुम दुखी होगे। इस वरदान को पाकर रावण प्रसन्न हो अपने घर लौट आया। उस समय सब दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ बहुत प्रसन्न होकर शिवजी की भक्ति में संलग्न बना रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंचक कन्याओं में एक परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। उसके मेघनाद के समान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे नारद, उसके अत्याचारों से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के समीप पहुंचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा, हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खींच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है और अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुख पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर डालो। यह सुनकर विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। हे नारद, जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उसके साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा तथा शिवजी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र और बाणों की वर्षा होने लगी। विष्णु जी ने अपने नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिवजी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिवजी की कृपा से उसे कुछ भी अहित न हुआ। यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिवजी अत्यंत प्रसन्न है, अस्तु उसे भी अपने से कम मत समझो। यह वरदान के कारण देवताओं द्वारा नहीं मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिवजी की तपस्या करो और उनसे वरदान पाकर युक्ति पूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोगों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर श्री विष्णु जी की शरण में जा पहुँचे। हे नारद, इसके बाद विष्णु जी ने तुम्हें अपने पास बुलाया और यह कहा कि तुम कोई उपाय करो जिससे शिवजी क्रुद्ध होकर रावण को श्राप दे डालें। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिवजी को प्रसन्न करके उनके धनुष द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने तुम्हें विदा किया और सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञा अनुसार तुम रावण के समीप जा पहुँचे। रावण ने तुम्हारा अत्यंत आदर सत्कार किया। तब तुमने रावण से यह कहा, हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज और न्याय को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिव जी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिव जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने तुम्हें उत्तर दिया, हे देव ऋषि, मैं आपसे संपूर्ण वृतांत कहता हूँ, सुनिए। ओम नमः शिवाय।
रावण बोला, हे नारद जी, सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के निमित्त गया। मैं वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर अपने मस्तकों को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं अपने 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक भी काटने को हुआ, उसी समय शिवजी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उनसे यह वर मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी ना हो सके। शिवजी ने मुझे इच्छित वरदान दिया और मेरे मस्तकों को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान दिए। उस समय से मैं निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, रावण के मुख से यह वचन सुनकर तुम इस प्रकार बोले, हे रावण, सच पूछा जाए तो शिवजी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि वे तुम्हारे घर नहीं आए। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप ही दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। अस्तु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है? तुमने उत्तर दिया, हे रावण, तुम कैलाश पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ले आओ। शिवजी को कुबेर के समीप रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। शिवजी को भी यह उचित है कि वे तुम्हारे पास आकर रहें। उनके यहाँ जाने पर तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न बने रहोगे और वे हर समय तुम्हारी सहायता करते रहेंगे। हे नारद, इतना कहकर तुम रावण के पास चले आए और देवताओं को यह समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण तुम्हारी माया से छला गया। तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गईं। यह देखकर शिवजी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही यह कर्म किया है। अब आप अपने किए को अपनी आंखों से देख लीजिए। गिरजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने जब विचार करके देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण का है। तब वे गिरजा से बोले, हे प्रिय, अब मैं किसी को वैसा वरदान नहीं दूंगा। हे नारद, गिरिजा के इस प्रकार कहकर शिवजी ने रावण को श्राप देते हुए कहा, हे रावण, तूने जिन हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिवजी यही चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर सकते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस श्राप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत उसी स्थान पर रख दिया। तदुपरांत वह अहंकार में भरकर अपने घर लौट आया और दृढ़तापूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार से अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर उसने शिवजी की भक्ति को भी त्याग दिया। हे नारद, यह समाचार जब तुमने देवताओं को सुनाया तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया। उस समय वे रामचंद्र नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रामचंद्र, लक्ष्मण तथा सीता सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट और दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुंचे और उनकी आज्ञा अनुसार शिवजी का तप करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया और हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार शिवजी की कृपा से रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांध कर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया और सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया है। यह आख्यान दोनों लोकों में सुख प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने तथा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं नागेश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में दारुका नामक एक राक्षसी ने भगवती गिरिजा की बड़ी सेवा की। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया तथा वरदान मांगने के लिए कहा।
उस समय दारुका यह बोली, हे भगवती, आप मुझे एक ऐसा नगर दीजिए जिससे मैं अपने पति सहित निवास किया करूं। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं वह नगर भी मेरे साथ वहीं जाए और आप मेरी सदैव रक्षा किए करें। यह सुनकर गिरिजा जी एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तदुपरांत उनकी कृपा से पश्चिमी समुद्र के निकट एक ऐसा नगर बसा जो 16 योजन लंबा था तथा जिसमें सुख की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित थीं। दारुका वहां जाकर अपने अन्य साथी राक्षसों के साथ रहने लगी। दारुका के पति का नाम दारुक था। वह अत्यंत तेजस्वी एवं बलवान था। वह पूजन, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान, धर्म आदि से रहित हो कुकर्म करने में संलग्न हुआ। दारुक जहाँ जहाँ जाती वहीं वहीं वह नगर भी साथ साथ चलता था। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों के कारण तीनों लोकों के सभी देवता और मनुष्य अत्यंत चिंतित हो औरव मुनि के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए कहने लगे, हे मुनि, इन दिनों दारुक राक्षस अनेक प्रकार के उपद्रव मचा रहा है, इसलिए आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे स्वामिन, आप शिवजी के परम भक्त हैं, अस्तु आपके तेज को देखकर वे सब राक्षस भाग जाएंगे। इस समाचार को सुनकर और मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर राक्षसों को यह श्राप दिया कि यदि तुम पृथ्वी के जीवों को मारोगे, यज्ञ, तप आदि धर्म कर्मों में विघ्न डालोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार श्राप देकर और मुनि तो अपने ध्यान में फिर स्थित हो गए। सब देवता राक्षसों से युद्ध करने की तैयारी में लग गए। जिस समय राक्षसों ने और मुनीश के इस श्राप का समाचार सुना तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उस समय दारुका राक्षसी ने उन सबको धैर्य बंधाते हुए यह कहा कि गिरिजा जी के वरदान के कारण मैं जहाँ जाऊंगी वहीं यह नगर भी मेरे साथ जाएगा। अस्तु हम लोग ऐसे स्थान पर चलें जहाँ मुनि के श्राप का कोई प्रभाव ना हो सके। हे नारद, इस बात को सुनकर वे सब राक्षस समुद्र में जाकर रहने लगे। वहाँ वह ये करते कि यदि कोई मनुष्य नाव पर बैठा हुआ उधर पहुँच जाता तो उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया करते थे। एक दिन वे बहुत सी नावों को पकड़कर अपने नगर में ले आए। उन नावों का एक यात्री शिवजी का परम भक्त था। वह शिवजी का पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करता था। अस्तु जब राक्षसों द्वारा उसे भी बंदी बना लिया गया तो वह बंदी गृह में पहुंचकर अन्य सब लोगों से भी पार्थिव पूजन कराने लगा। उसने सबको मानसी पूजन का उपदेश कर पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। उसकी सम्मति के अनुसार सब बंदी भगवान सदाशिव का ध्यान धरते हुए पार्थिव पूजन करने लगे। इस प्रकार जब उन्हें 6 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन शिवजी ने उन पर दयालु हो एक चरित्र किया। हे नारद, वह चरित्र यह था कि एक दिन राक्षस ने उन बंदियों को शिवलिंग का पूजन करते हुए देखा। तब उसने दारुका के पास पहुंचकर यह समाचार कह सुनाया। दारुक इस वृत्तांत को सुनते ही बंदियों के पास आया और शिवजी के भक्त को भय दिखाते हुए यह कहने लगा कि मुझे सत्य बता, तू यहाँ बैठकर कौन कौन सा कर्म कर रहा है। यदि तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। यह सुनकर जब उस शिव भक्त ने सब कुछ बताने से मना किया तब दारुक ने अपने राक्षसों को यह आज्ञा दी कि तुम इस मूर्ख को मार डालो। जिस समय वे राक्षस उस शिव भक्त को मारने के लिए आगे बढ़े उस समय वह अत्यंत चिंतित होकर शिवजी का स्मरण करने लगा। तभी शिवजी गिरिजा सहित उसी समय लिंग मूर्ति से प्रकट हो गए। शिवजी के दर्शन पाते ही उस शिव भक्त को, जो कि वैश्यपति के नाम से प्रसिद्ध था, अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति की। फिर शिवजी ने अपनी हुंकार द्वारा सब राक्षसों को दूर कर दिया और वैश्यपति को अपना पाशुपत अस्त्र देते हुए यह कहा कि तुम इसके द्वारा संपूर्ण राक्षसों का संहार करके स्वयं ब्राह्मणों सहित इस वन में निवास करो। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं रह पाएगा। हम यहाँ अपना एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाते हैं। हे नारद, जिस समय दारुका राक्षसी ने यह दृश्य देखा तो उसने गिरजा की बहुत स्तुति की। जब गिरजा ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह इस प्रकार बोली, हे भगवती, आप आदिशक्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी आपके सेवक हैं। मैं किसी भी प्रकार ना मारी जाऊं। यह सुनकर गिरिजा ने एवमस्तु कहते हुए शिवजी से यह कहा, हे प्रभु, यह दारुका नामक राक्षसी मेरी भक्तिनी है। अस्तु आप कृपया करके इसका तथा इसके स्वामी का नाश मत कीजिए और इसे भी यह वरदान दीजिए कि वह दारुका वन नष्ट नहीं होगा।
गिरिजा ने यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर बोले, हे प्रिय, जब तुम यह कह रही हो तो उचित समझो उसे करो। तब गिरिजा जी ने उस नगर को यह वरदान दिया कि युग के अंत तक यह नगर अपने वंश सहित बसा रहेगा और उसमें राक्षस निवास करेंगे। दारुका की गणना हमारी शक्ति में होगी और वह अपने पति सहित यहाँ का राज्य करेगी। शिवजी ने कहा, जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म में दृढ़ होगा और यहाँ आकर हमारे लिंग का दर्शन करेगा, वह पृथ्वी का राजा होकर इंद्र के समान सुख भोगेगा। हे नारद, इतना कहकर शिवजी ने गिरिजा जी से कहा, हे प्रिय, अब हम तुमसे भविष्य का वृत्तांत कहते हैं कि भृभुसेन नामक एक राजा यहाँ आकर हमारा दर्शन करेगा और वहीं इन राक्षसों का संहार करेगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर शिवजी अपने नागेश नामक ज्योतिर्लिंग को वहाँ स्थापित कर गिरिजा सहित अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा भृभुसेन उस वन में किस प्रकार गया, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, निषद देश में भृभुसेन नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। उसने 12 वर्षों तक शिवजी का तप किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे यह आज्ञा दी कि तुम पश्चिम समुद्र में जाकर दारुका वन के राक्षसों का संहार करो। इतना कहकर शिवजी उसे एक काठ की नाव देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा भृभुसेन उस नाव पर चढ़कर दारुका वन में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग और गिरिजा के दर्शन करने के उपरांत उस पाशुपत अस्त्र को उठाया जो बहुत समय से वहां रखा हुआ था। तत्पश्चात जब गिरिजा जी के वरदान की अवधि समाप्त हो गई तो दारुका नाम का राक्षस का संहार हो गया। हे नारद, नागेश ज्योतिर्लिंग का यह चरित्र अत्यंत प्रिय वित्र है। जो इसे कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का वृतांत सुनो। एक समय हमारे सनकादिक चारों पुत्र कृष्ण लोक में पहुँचे। जिस समय वे विष्णु जी के मंदिर में भीतर जाने लगे, उस समय जय तथा विजय नामक पार्षदों ने उन्हें रूप दिया। तब सनकादिक के शाप के कारण उन्हें 3 जन्म तक दैत्य बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से उत्पन्न हुए और विष्णु जी के हाथ से मारे गए। तदुपरांत दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बनकर उत्पन्न हुए। रावण ने शिव जी की सेवा करके तीनों लोकों को जीत लिया, परंतु जब तुमने उसे मोहित कर दिया तब वह कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए पहुंचा। उस समय शिवजी ने उसे यह श्राप दिया कि हमारे ही समान एक दूसरा मनुष्य तेरे इस अहंकार का नाश करेगा। उस श्राप का कारण रावण धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगा। तब देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना पर विष्णु जी ने रामचंद्र का अवतार लिया। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अगस्त मुनि के उपदेशानुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मली और रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बिठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र के उस तप से प्रसन्न हो शिवजी ने दर्शन दिया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा, हे रामचंद्र, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिवजी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे प्रभु, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिवजी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत रामचंद्र ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव तथा हनुमान से मिले। हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए भेजा। जब हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए तब रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार भी नहीं बढ़ा जा सकता है, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। रामचंद्र की प्रार्थना पर शिवजी उसी लिंग से प्रकट हुए तथा विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय रामचंद्र ने उस ज्योति स्वरूप शिवजी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं और मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें।
शिवजी ने इस प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे एवमस्तु कहते हुए रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। हे नारद, रामचंद्र ने जो लिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान तथा अंगद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहाँ का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपने अयोध्यापुरी को लौट आए। हे नारद, जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। यह पूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। वह 12वां ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा में त्रिदेव नामक जो शिवजी का धाम है, वहाँ एक बहुत बड़ा नगर स्थित था। उस नगर में सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह दिन रात शिवजी का पूजन करता और सदैव भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण करता था। उसकी सुदीहा नामक पत्नी परम पतिव्रता तथा शिवजी की महान भक्त थीं। बहुत दिन व्यतीत होने पर भी जब उस ब्राह्मणी के कोई पुत्र नहीं हुआ तो एक दिन वह अत्यंत चिंतित होने लगी। उस समय ब्राह्मण ने उसे बहुत कुछ समझाते हुए यह कहा, हे प्रिय, यद्यपि पुत्र के होने पर दोनों लोकों में सुख मिलता है, परंतु वेद का कथन यह है कि कर्म सब में प्रधान है। तुम चिंता रहित होकर भगवान शिवजी की आराधना करती रहो। जो मनुष्य शिवजी की भक्ति में लीन हो जाते हैं उन्हें संसार का सुख तुच्छ दिखाई देता है। हे नारद, ब्राह्मण द्वारा इस उपदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई। तदुपरांत एक दिन वह अपनी किसी पड़ोसन के यहाँ गई। वहाँ किसी विषय पर विवाद छिड़ गया। तब एक स्त्री ने ताना करते हुए यह कहा, अरे, तो पुत्रहीन होने पर भी इतना अहंकार क्यों करती है? संतान के बिना ना तो मुक्ति मिलती है और ना ही ज्ञान फलदायक हो सकता है। हे नारद, उन स्त्रियों की बात सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत लज्जित हो अपने घर लौट आई और पति के चरणों में गिरकर सब वृत्तांत सुनाती हुई यह कहने लगी, हे स्वामी, या तो मुझे पुत्र दीजिए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया कि तुम पुत्र के लिए इस प्रकार चिंता मत करो तथा शिवजी की भक्ति त्याग कर संसारी सुख में संलग्न होने का प्रयत्न न करो। परंतु वह किसी भी प्रकार संतुष्ट न हुई, निरंतर पुत्र की ही मांग करती रही। तब उसके हठ को देखकर ब्राह्मण ने दुखी होकर शिवजी का ध्यान किया। फिर उसने अपनी स्त्री के सामने 2 फूल रखे। उनमें एक फूल पुत्र होने का और दूसरा फूल पुत्र न होने का था। उन फूलों को सामने रखने के उपरांत ब्राह्मण ने सुदेहा से कहा, हे प्रिय, तुम इन दोनों फूलों में से कोई एक फूल उठा लो। यह सुनकर ब्राह्मणी ने उस फूल को उठाया जो पुत्र न होने का था। तब ब्राह्मण ने अत्यंत दुखी होकर स्त्री से यह कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, अस्तु वह किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह सुनकर स्त्री बोली, हे पति, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं उसकी सेविका बनकर घर में रहूंगी। यद्यपि ब्राह्मण ने दूसरा विवाह करने का बहुत विरोध किया, परंतु ब्राह्मणी ने उसे विवश करके दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी स्त्री तो आई, उसका नाम घुष्मा था। वह अपने पति की आज्ञा अनुसार प्रतिदिन 1 सहस्त्र पार्थिव बनाकर उनका पूजन करने लगी। इस प्रकार जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो शिवजी की कृपा से उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के होने पर ब्राह्मण और उसकी दोनों पत्नियों को अत्यंत आनंद हुआ। यथाविधि जातकर्म आदि करने के उपरांत बहुत उत्सव मनाए गए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब घुष्मा ने पुत्र को जन्म दिया तो सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके विपरीत ब्राह्मण की पहली पत्नी सुदेहा की सर्वत्र निंदा होने लगी। तब वह अपनी सौत के पुत्र को स्नेह करने के स्थान पर घृणा करने लगी और उसे देख देख कर जलने लगी। वह उसे खूब मारने और अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने लगी। यद्यपि ब्राह्मण अपनी दोनों पत्नियों को एक दृष्टि से देखता था और घुष्मा भी यही कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं अपितु तुम्हारा ही है, परंतु तो भी सुदेहा का दुख दूर नहीं होता था। हे नारद, सौतिया डाह महाभयानक कहा गया है।
इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दूसरा विवाह कभी ना करे, विशेषकर उस स्थिति में जब उसकी पहली पत्नी जीवित हो तथा उसके संतान भी ना हो। अस्तु, जब वह लड़का बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया, तब सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। यद्यपि उस लड़की की पत्नी सुदेहा की अधिक सेवा किया करती थी, तो भी वह उसके प्रति निरंतर कठोर वचनों का ही प्रयोग किया करती थी। अंत में एक दिन सुदेहा ने यह विचार किया कि जब तक मैं इस लड़के को मार नहीं डालूंगी तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। हे नारद, संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं जिसे स्त्री ना कर सके। अस्तु, एक दिन अवसर पाकर सुदेहा ने अपनी सौत के लड़के को मार डाला और उसका सिर काटकर वहां डाल दिया जहां घुष्मा शिवजी के पार्थिव लिंगों को पूजन के उपरांत डाल दिया करते थे। प्रातःकाल होने पर जब लोगों ने इस लड़के के अंगों को छिन्न भिन्न देखा तो संपूर्ण नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुदेहा ने अपने सौतेले लड़के को मार डाला है। यह सब होते हुए भी वह ब्राह्मण और घुष्मा शिवजी के पूजन में संलग्न रहे। वे अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटे। जब पूजन समाप्त हो चुका तब उन्होंने अपने लड़के की ऐसी अवस्था देखी, तब भी केवल यही कहा कि शिवजी हमारे रक्षक हैं। अस्तु, उनकी जो इच्छा होती है वही कार्य हुआ करते हैं। इस संबंध में हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्तु, घुष्मा ने प्रतिदिन के नियमानुसार पार्थिवों को उसी स्थान पर डाल दिया जहां उसके लड़के का मस्तक कटा हुआ पड़ा था। इस प्रकार वह शिवजी की भक्ति में पूर्णतः दृढ़ रही और किसी भी प्रकार अपने मन में खेद नहीं किया। उसकी ऐसी दृढ़ता को देखकर शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और घुष्मा से इस प्रकार बोले, हे घुष्मा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इच्छानुसार वर मांग डालो। तुम्हारे लड़के का जिसने वध किया है उसे हम अपने त्रिशूल से मार डालेंगे। यह सुनकर घुष्मा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, जिसने यह पाप किया है वह स्वयं अपने पाप का फल पाएगा। आप किसी का वध ना करें। दूसरी, मेरी यह इच्छा है कि आप गिरिजा सहित उसी स्थान पर स्थित हों और अपने भक्तों को संपूर्ण मनोरथ प्रदान किया करें। घुष्मा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे घुष्मा, हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा और तालाब का नाम शिवालय होगा। तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र जन्म लेंगे और तुम जीवन भर अत्यंत सुख भोग कर अंत में मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। तब ब्राह्मण ने अपनी दोनों स्त्रियों सहित उस लिंग की परिक्रमा की। फिर वह अपनी पहली पत्नी से शत्रुता त्याग कर आनंद पूर्वक शिव भक्ति में संलग्न रहने लगा। हे नारद, घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इस चरित्र को जो सुनाता अथवा पढ़ता है वह संसार में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया। यह 12 ज्योतिर्लिंग मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। संसार में शिवलिंगों की महिमा प्रधान है। ओम श्री शिव पुराणे ब्रह्म नारद संवादे भाष्याम शतरुद्र खंड नाम अष्टम खंड। हरि नमः।